देखो सबसे पहले ना ये वीएस कोड आप लोग डाउनलोड कर लेना, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे विंडो क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। मैंने ये पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करने वाला। इसे बेसिकली जैसे इंस्टॉल अदर सॉफ्टवेयर को आप करते हो बिल्कुल वैसे ही कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो एक नया प्रोजेक्ट मैं बना देता हूँ यहाँ पे लाइव के नाम से, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रोजेक्ट का मैं देखो एक ना कैफे की वेबसाइट बनाते हैं, उस कैफे की वेबसाइट में ना मैं आपको फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेवलप डेटाबेस, ये तीनों मैं आपको कनेक्ट करके बता दूंगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ मैं पोपीना, ठीक है, पोपीना कैफे। अब पोपीना जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है कैफे, ठीक है। तो इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड से। जब आप वीएस कोड इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे ना शिफ्ट प्रेस करके रखना, राइट क्लिक करना, आपको ना ये ऑप्शन दे देगा ओपन विद कोड। जैसे ही आप इसके कोड एडिटर पे जाओगे ये लॉन्च कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ बेसिक सी आपको सेटिंग करनी होगी। अब बेसिक सी सेटिंग क्या है इसमें, आप यहाँ ये देख रहे हो ये चार एक्सटेंशन करके जो नाम आ रहा है, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करके ना लाइव सर्वर लिखना, ठीक है, लाइव सर्वर। जैसे आप लाइव सर्वर करोगे ना तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखोगे, ये वाला, ठीक है, लाइव सर्वर। इस पे क्लिक करोगे आप तो इसको ना इंस्टॉल कर लो प्लीज, और जैसे ही मुझे इंस्टॉल कर लो, मुझे ना लिख लिख कर दे दो चैट पे कि हाँ आपने इंस्टॉल कर लिया। देखो अब यहाँ पे ना तो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस तीनों क्रिएट करने वाले हो, तो हम यहाँ पे ना एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, लेट्स। चलो जब तक हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा था ना इसको हम डीप सीक को देते हैं और देखते हैं डीप सीक हमारे लिए क्या बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना आप गूगल पे। अगर डीप सीक पे आपका अकाउंट नहीं है तो प्लीज अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैं डीप सीक का यूज करूंगा क्योंकि अभी डीप सीक बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसमें सर्वर बिजी का जो इश्यू पहले चलता था वो अब नहीं चल रहा। तो भाई हम डीप सीक पे आ चुके हैं, ठीक है। जो मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ये पूरा मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर पेस्ट, ठीक। तो ये मैंने कॉपी एंड पेस्ट, ओके। लेट्स सी क्या बना के देता है हमें ये। देखो डीप सीक ने मुझे पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दे दिया कि भाई क्या क्या करना है आपको यहाँ पे। ये मुझे डेटाबेस का कनेक्शन दे दिया। देखो ये देख रहे हैं config डॉट php, ये आपका डेटाबेस का कनेक्शन है, ये कोड आप देख रहे हो। अब देखो आपके डेटाबेस का नाम क्या होगा, वो होगा पोपीना कैफे, ठीक है। इसने डेटाबेस की सारी टेबल्स मुझे दे दी है, इसको बोलते हैं हम डेटाबेस। ये आप देख रहे होगे, ये क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम मैन्युअली टाइप करते हैं डेटाबेस में, बट यहाँ पे हमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। इसलिए मैंने इसे लिखा है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग मीन हम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी कोड खुद से नहीं लिखने वाले, सिर्फ हम प्रॉम्प्ट देंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसने फ्रंट एंड का मुझे इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। हेडर की फाइल दे सकते हो आप, ये हेडर की फाइल दी है उसने, फुटर की दे दी मुझे, ठीक है, और ये इंडेक्स की फाइल दे दी, ठीक है। तो अभी ये कोड लिख रहा है, कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी के कोड लिख रहा है वो, ठीक है, लिखने देते हैं इसको। और अगर आपका लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है देन वेल एंड गुड, ठीक है। जिसका नहीं हुआ तो प्लीज इंस्टॉल कर देना। अब यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना, ठीक है, यहाँ पे जो फाइल का देख रहे हो ना एक्सप्लोरर, इस पे क्लिक कर देना, वापस से आप यहाँ पे आ जाओगे इस वाले पेज पे, ठीक। अब यहाँ पे जो जो इसने हमें स्ट्रक्चर दिया है उस पूरे स्ट्रक्चर को हम तैयार करेंगे। पोपीना कैफे नाम का इसने फोल्डर बोला था, वो तो हमने पहले बना रखा है, वो ये है पोपीना कैफे, ठीक है। अब उस पोपीना कैफे में उसने बोला है कि भाई एक एसेट नाम का फोल्डर बना लो, तो ठीक है हम बना लेते हैं भाई एसेट नाम का फोल्डर। यहाँ पे आना, ठीक, यहाँ फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ये बन गया हमारा एसेट नाम का फोल्डर। अब एसेट के अंदर बोल रहा है कि भाई एक सीएसएस का फोल्डर बना दो। देख रहे हो ये एसेट एक फोल्डर है, फिर उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बोला है इसने, तो मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा, ठीक है, ये रहा, ठीक। इसके अंदर ही मैंने एक और फोल्डर बना दिया। अब वो बोल रहा है इस फोल्डर के अंदर एक ये फाइल बना दो स्टाइल डॉट सी एस एस और एक एडमिन डॉट सी एस एस।
अब मैं CSS के अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूं, ठीक। और मेक श्योर कि CSS के अंदर ही फाइल बने हमारी, और एक admin.css। ओके, तो एक बार यार ये चेक कर लेते हैं कि इसने मुझे उसी के अंदर फाइल बनाई है ना। मेन वाले फोल्डर पे चल देते हैं हम एक बार। हमने लाइव नाम का प्रोजेक्ट बनाया था, और ये फोल्डर बनाया मैंने। फिर ये CSS के अंदर ही, हाँ ठीक है, CSS के अंदर ये दोनों फाइल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसने बोला एक JS नाम का फोल्डर बना दो, ठीक है। तो हम JS का फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे। एसेट्स के अंदर एक, देखो एसेट्स के अंदर एक CSS का फोल्डर था और एक JS का फोल्डर बोला है इसने। JS के फोल्डर में जहां आपकी ना जावा स्क्रिप्ट के कोड लिखे जाएंगे, ठीक है। तो मैं JS का फोल्डर बना देता हूँ, ये बना दिया, ठीक है। अब JS में बोला उसने एक तो main.js, ठीक है। हम main.js की फाइल क्रिएट कर देते हैं, और एक admin.js। तो मैंने दोनों फाइल क्रिएट कर ली है, ओके। अब उसने बोला है एसेट्स के अंदर ही एक इमेज नाम का फोल्डर भी बना दो, तो भाई ठीक है, बना देते हैं हम लोग एसेट्स के अंदर इमेज नाम का फोल्डर। तो मैं एसेट पे गया और यहाँ फोल्डर पे क्लिक करा मैंने, तो इमेज का एक फोल्डर बन गया, ठीक है। अब इमेज के अंदर उसने बोल दिया कि भाई ये सारी फोटोज कहीं से लेके आ जाओ, मतलब logo.png, hero.jpg, ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये hero.png और ये logo.png, ये इमेजेस हम बाद में उठा लेंगे, ठीक, जब तक हम फोल्डर और बनाते हैं। फिर उसने बोला एक इंक्लूड नाम का फोल्डर बना दो, और वो इंक्लूड नाम का फोल्डर जो है वो बाहर होना चाहिए, जैसे कि एसेट बाहर है, ऐसी यहाँ पे वो बाहर बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप इंक्लूड का फोल्डर बना देना। फिर इंक्लूड्स के अंदर आप लोग header.php एंड footer.php क्रिएट कर देना, ठीक है। मैंने हेडर क्रिएट कर दिया, अब फुटर, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। एंड देन db.php, ये सब इंक्लूड में है, ठीक है। auth.php, ठीक है, यहां तक भी ओके। अब यहाँ पे एक एडमिन का फोल्डर, ठीक है। तो एडमिन का फोल्डर भी बिल्कुल बाहर बनेगा, एडमिन का फोल्डर बना दिया। अब एडमिन में उसने बोला भाई एक तो इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लो आप, तो ठीक है, हम एडमिन में एक तो इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ये कर ली index.php, और user.php, और queries.php, ठीक है। अब ये सारी फाइल जो आप देख रहे हो, ये वाली सारी फाइल उसने बोली है कि बाहर क्रिएट करनी है आपको, बिल्कुल बाहर, ठीक है। तो बिल्कुल बाहर मतलब जहां, जैसे कि मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है, सारे फोल्डर क्लोज कर दो। अब आपको कोई फाइल नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ बाहर वो सारी फाइल्स क्रिएट होंगी। तो index.php मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। फिर menu.php, ओके, एंड देन about.php, ओके, contact.php। उसके बाद उसने बोला है प्रोसेस contact.php, वैसे मानना पड़ेगा इसने पहले ही स्ट्रक्चर बना के सारा दे दिया मुझे। कॉन्फ़िग, एंड ठीक है, जब तक हम कॉपी पेस्ट करते हैं सारा कुछ, तो यहाँ पे इसने एक config.php हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे ये सारी फाइल्स आपकी क्रिएट हुई पड़ी है यहाँ पे। तो इसमें ये रहा config.php, ये रहा, ठीक है। इसको ओपन करोगे आप यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। हाँ, एक सेटिंग और करनी है आपको VS कोड में। ये फाइल देख रहे हो, फाइल वाला सेक्शन, इस पे क्लिक करो, इसको स्क्रॉल करो, नीचे देख रहे हो ऑटो सेव, प्लीज इसको ओके कर दो। और जैसे ही इसको ओके कर दो, तो मुझे एक बार बता दो, प्लीज कंफर्म कर दो कि हाँ आपने ऑटो सेव पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे चेक बार आ गया है। अब एक बार ना कॉपी पेस्ट करने से पहले हम लोग बैकएंड का सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो अब स्क्रीन पे ना ये लिखो XAMPP जैम, गूगल पे आकर के टाइप करो इसे, और आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, जैम इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाची फ्रेंड।
ठीक है, अब ना यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ठीक। तो मैं साथ में ही डाउनलोड करूंगा आप लोगों के, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने ये अनइंस्टॉल किया है। तो यहाँ देख रहे हो डाउनलोड सेक्शन में जैम फॉर विंडो, तो अगर आपके पास विंडो है तो विंडो पे क्लिक करना, लिनक्स है तो लिनक्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मतलब एप्पल है तो एप्पल पे क्लिक करना। मेरा विंडो है तो मैं विंडो पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही डाउनलोड स्टार्ट कर देगा ये। कंट्रोल जे दबाओगे तो देखो ये अभी कर रहा है मेरे ख्याल से डाउनलोड। देखो ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। जैसे आप विंडो पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड करना सर्च बार पे जाकर के ना जैम लिखना, XAM, तो आपके सामने ये आ जाएगा जैम कंट्रोल पैनल, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो एक सर्वर ओपन होगा आपके सामने। तो एक काम करना, इस अपाची पे क्लिक करके स्टार्ट कर देना और इसको स्टार्ट होने देना, ठीक है। तो अब एक काम करो, जब आपका अपाची स्टार्ट हो जाए, अब यहाँ पे माई एसक्यूएल के सामने स्टार्ट ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दो स्टार्ट। गुड। जिसका माई एसक्यूएल स्टार्ट हो गया, आप जस्ट स्टॉप के आगे एडमिन का ये साइन देखोगे, ठीक है। यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है, रिमेंबर माई एसक्यूएल के सामने ही एडमिन वाले पे जाना है और उस एडमिन पे जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। उस एडमिन पे क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। तो जो लोग इस डेटाबेस के पेज पे आ चुके हैं प्लीज मुझे बता दो। ये आपको डेटाबेस दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे लिखा है डेटाबेस, एसक्यूएल, स्टेटस, यूजर अकाउंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब ये सारी चीजें, ये है आपका एक्चुअल डेटाबेस, ठीक। मैं आपको ना एक डेमो दिखा देता हूँ। हालांकि जो मैं वेबसाइट बना रहा था ना उस दिन, मैंने बाद में वो कंप्लीट किया था, तो ये थी वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट को मैं शिफ्ट क्लिक करके मैं इसे ओपन कर लूंगा वीएस कोड पे, ओके। वीएस कोड पे जब आप इसको ओपन करोगे तो अभी मैं इसे डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। इस डेमो के बाद मैं पूरी वेबसाइट दोबारा से बनाऊंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, डेटाबेस का यूज करके। इसमें क्या क्या किया है मैं ये बता देता हूँ। आप index.php पे आओगे, वहां पे आने के बाद इस स्क्रीन पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के साथ ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें रन कोड, गो टू डेफिनेशन, गो टू रेफरेंस, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको एक लाइव सर्वर इंस्टॉल करवाया था, तो वो ये था, ये देख रहे हो PHP सर्वर सर्वर प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना ये वेबसाइट को लॉन्च कर देगा। तो ये इसने कर दिया, देखो लॉन्च, मैंने क्लिक करा, ये वेबसाइट हो चुकी है आपकी लॉन्च, ठीक है। तो देखो ये वेबसाइट आ गई। अब मैंने देखो ये वेबसाइट बाद में बना ली थी, इसका पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये फ्रंट एंड है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये इमेजेस मैंने कैसे लगाई, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी। ये सिर्फ फ्रंट एंड हमने तैयार करा है, हालांकि इस ऐसा फ्रंट एंड अभिषेक ने देख लिया है, इसका बैक एंड मेरे को आगे दिखाना है, और डेटाबेस, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कांटेक्ट पे, जैसे मैं कांटेक्ट पे जाऊंगा तो ये कांटेक्ट का पेज ओपन कर देगा, ठीक। अब इस कांटेक्ट में आप अपनी लोकेशन, मतलब जहां भी आपने इस कैफे को खोला है उस कैफे का एड्रेस दे दोगे, फोन नंबर जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप जो देना चाहो दे सकते हो। अपने कैफे की ओपनिंग, मतलब जो भी आप शॉप खोलते हो उसकी ओपनिंग क्लोजिंग का टाइमिंग देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे है बैकएंड का खेल। बैकएंड का खेल यहाँ पे कैसे है कि यहाँ पे मान लो मैंने अपना नाम लिखा, कुछ भी मैंने अपना नाम लिख दिया मुश्ताक, ठीक है। कोई भी ईमेल मैंने एड्रेस लिख दिया, मान लो pqr@gmail.com, कोई भी ईमेल, कोई भी फोन नंबर मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक। सब्जेक्ट मैंने कुछ भी डाल दिया, मान लो कोल्ड कॉफी लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया हे आई नीड मोर इन्फो, आई नीड मोर इन्फो अबाउट योर कैफे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना यूजर का एक इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब जो भी यूजर किसी की वेबसाइट पे जाता है तो वो वेबसाइट पे क्या क्या इंटरेक्शन कर सकता है, तो उन इंटरेक्शन में से वो ये एक इंटरेक्शन है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जिस बंदे की ये वेबसाइट है ना, या ये कह लो जिस बंदे की ये दुकान है, उस बंदे को मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपके जो वेबसाइट पे या शॉप पे जो भी प्रोडक्ट है वो मुझे पसंद आ रहा है और वो मुझे खरीदना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ना कांटेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, कांटेक्ट, सेंड एज ए मैसेज, मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो ये थैंक यू, योर मैसेज हैज बीन सेंट सक्सेसफुली, यहाँ पे मेरे को इसने कंफर्मेशन भी दे दिया, और ये कंफर्मेशन मेरे को कहाँ से आया, बैकएंड से आया।
कंफर्मेशन दे दिया कि जो आपका मैसेज है वो सेंड हो चुका है। अब सवाल ये है कि मैसेज गया कहाँ पे। तो देखो, हम आते हैं डेटाबेस के पास। ये रहा आपका डेटाबेस, ठीक है। अब ये पोपिना नाम की वेबसाइट थी। पोपिना इज ए लैटिन वर्ड, इसको इंग्लिश में कैफे बोलते हैं। तो यहाँ पे पोपिना नाम का ना, देखो ये पोपिना कैफे आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। ये आपका डेटाबेस है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा। ओके, एक्सपेंड करने के बाद मैं यहाँ पे क्वेरी पे क्लिक करूंगा, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये देखो, मैंने मुश्ताक नाम से एक अभी लिखा था pqrs@gmail.com, फोन नंबर डाला था, कोल्ड कॉफी, और लिखा था हे आई नीड मोर इन्फो अबाउट योर कैफे। आप देख सकते हो, ये है आपका डेटाबेस। मतलब यूजर जो भी इंटरेक्शन करेगा, ये सारा कुछ कहाँ सेव हो जाएगा, आपके डेटाबेस में। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि भाई, जब आप किसी को, अपने क्लाइंट को एक वेबसाइट बना के दोगे, तब आप ये डेटाबेस थोड़ी दे दोगे कि लो भाई डेटाबेस, यहाँ पे आपका डेटाबेस आ रहा है। तो नहीं, आप क्या करोगे, उसके लिए एक एडमिन पेज क्रिएट करोगे। एडमिन पेज जिसकी हेल्प से वो सारे मैसेजेस को ट्रैक कर सके, और उन मैसेजेस की हेल्प से वो अपने वेबसाइट को, या फिर कैफे बोलो चाहे जो भी बोलो, उसको और ज्यादा ग्रो कर सके, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं इसके एडमिन पेज पे। तो देखो, एडमिन पेज पे मैंने कैसे करा है, यहाँ पर ये एडमिन पैनल बना रखा है मैंने। तो अब यहाँ पे ना आपको एड्रेस सीखना पड़ेगा, एड्रेस कैसे डालते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया, मान लो होम पेज पे वापस, ठीक। तो होम पेज होता क्या है, ये आप देख रहे हो index.php, दिस इज कॉल्ड होम पेज, ठीक। अब मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एडमिन पे, ठीक है, स्लैश एडमिन स्लैश index.php, ये एडमिन का पेज है। क्लिक करा मैंने। अब मेरे को ये डायरेक्टली एंट्री नहीं करने देगा, ये बोलेगा कि भाई आप एडमिन हो, पहले यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालो, ठीक है। तो मैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ क्या है यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो ये रहा, देखो एडमिन यूजर नेम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन। और जो पासवर्ड था, आई थिंक वो admin123 था, मेरे को याद नहीं है, बट देख लूंगा मैं, ठीक है। admin123 पासवर्ड था। अब देखो, ये है एडमिन का डैशबोर्ड। यहाँ पे देखो टोटल क्वेरीज 2, न्यू क्वेरीज, न्यू क्वेरीज किसने दिखाती, भाई जो अभी रिसेंटली हमें क्वेरी मिली है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये न्यू पे क्लिक कर दिया इसने कि भाई न्यू क्वेरी आपके पास आई है, कोल्ड कॉफी के बारे में बंदे ने पूछा है, और उसने लिखा है कि मैं आपके कैफे के बारे में और जानना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे, वो एडमिन देखेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, सॉरी, कस्टमर क्वेरी पे क्लिक करोगे, एडमिन जो है कस्टमर की क्वेरी पे जाएगा, यहाँ पे व्यू करके देख लेगा। यहाँ पे जो एडमिन होगा, मतलब जिसके लिए भी आप वेबसाइट बनाओगे, वो क्या करेगा, अपने एडमिन पैनल पे जाएगा, और वो ये देख लेगा कि भाई मुश्ताक नाम के बंदे ने, और उसकी ईमेल एड्रेस ये है, उसका फोन नंबर ये है, और उसने ये मैसेज लिखा है। तो भाई एडमिन क्या करेगा, उस हिसाब से उस बंदे को रिस्पॉन्ड करेगा। वो कॉल कर सकता है, ईमेल कर सकता है, उसको जैसा सूटेबल लगेगा वो वैसे करेगा। तो ये होता है बैकएंड एंड डेटाबेस। स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, वेबसाइट को बनाना। तो मैं पहले डीप सीक पे चलता हूँ। डीप सीक पे आप आ जाना, आप लोग डीप सीक ओपन कर लेना, ठीक है। अभी देखो डीप सीक बहुत अच्छा चल रहा है यार। तो डीप सीक पे मैंने कोड लिखे हुए हैं ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, इसलिए एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके सारे कोड मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने इसको लिखा था, लेट्स क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माय कैफे हुज नेम इज पोपिना using HTML, CSS, JavaScript, and PHP MySQL. Please create a professional front end which is modern UI, and please add a form for which user can send a query to us through the form. एंड मैंने यहाँ पे उसको मेंशन भी किया है कि एंड प्लीज क्रिएट द एडमिन पैनल। मैंने उसको बोला भी है कि भाई एडमिन पैनल जरूर बनाना, वेयर एडमिन कैन सी ऑल द क्वेरी, एंड प्लीज प्रोवाइड मी द डेटाबेस स्कीमा। मैंने इसको स्पेशली मेंशन किया है कि भाई मुझे डेटाबेस का स्कीमा ना जरूर देना, ठीक है भाई। कंफर्मेशन आ चुका है, तो फोल्डर पे जाओ अपने, ठीक। और फोल्डर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दो कैफे के नाम पे, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैफे, ओके। इसको डबल क्लिक करके मैं अब अपने इस वाले पेज को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इस पे काम कर सकूं, कैफे पे, ओके। इस पे क्लिक करा मैंने, शिफ्ट एंटर किया, एंड ओपन विद कोड, ठीक। अब देखो,
ये बिल्कुल वैसा ही ब्लैंक है जैसे आपका वहां पे ब्लैंक होगा। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, आपको मिला होगा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को मैं पूरा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। पहले इसने बोला है एसेट नाम का एक फोल्डर बना लो, तो ठीक है भाई, मैं यहाँ पे आ गया, कैफे पे ड्रॉ करा मैंने, और यहाँ पे एसेट्स नाम का एक फोल्डर बना लिया। उस एसेट्स के अंदर उसने बोला है कि भाई सीएसएस नाम का एक फोल्डर बना दो, तो मैंने ये क्लिक करा इस पे। देखो मेक श्योर जब भी आप इसके अंदर कोई फोल्डर या फिर फाइल क्रिएट करते हो तो आप ये जरूर देख लेना कि ये ड्रॉप डाउन नीचे हो। ठीक। अब इसके अंदर मैंने फोल्डर क्रिएट करा तो सीएसएस, ठीक है, इसने एक सीएसएस फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब उसने बोला भाई जेएस नाम का भी फोल्डर इस पे क्रिएट कर दो, तो ये मैं जेएस भी क्रिएट कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे सीएसएस के नीचे ना एक अंडरलाइन देखोगे, तो क्लिक करना एसेट्स पे, ताकि जो फोल्डर आपका क्रिएट हो वो एसेट्स के अंदर हो, ना कि सीएसएस के अंदर। क्योंकि देखो अगर अंडरलाइन सीएसएस के अंदर आ गई तो जो फोल्डर आपका क्रिएट होगा वो सीएसएस के अंदर हो जाएगा, ना कि एसेट के अंदर। तो मेक श्योर कि आप एसेट पे क्लिक करो और एसेट पे ये ड्रॉप डाउन आए, फिर आप फोल्डर क्रिएट करो। तो देखो अब इससे क्रिएट करा ना एसेट के अंदर ये दोनों फोल्डर। अब उसने बोला है एक इमेज फोल्डर। तो यार देखो मेरे पास ना पहले से यहाँ पे इमेज है, तो मैं उठा ले रहा हूँ यहाँ से। ये इमेज का फोल्डर यहाँ से मैं ले लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट एसेट्स के अंदर। और आप लोग क्या करना, इमेज का फोल्डर बना लेना, ठीक है, और इमेज मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे उठानी है। अब एक इंक्लूड का फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल नीचे यहाँ पे आके क्लिक कर देना, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे ताकि एसेट्स के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि मुझे एसेट्स के बाहर फोल्डर बनाना है। तो मैं बाहर ऐसे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ फोल्डर पे क्लिक करूंगा एंड देन एक इंक्लूड फोल्डर बना दूंगा। अब उसने बोला इंक्लूड के अंदर आपको ये फाइल क्रिएट करनी है config.php। तो इंक्लूड में आप जाओगे, ड्रॉप डाउन क्लिक होगा इंक्लूड का, उसके अंदर फाइल क्रिएट करी मैंने config.php। config के बाद header.php। अब ये सब है क्या क्या चीज, मैं आपको वन बाय वन सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, footer.php, तो हेडर फुटर एंड config तीनों के बन गया, इसको मैं आप क्लोज कर दूंगा। ठीक है। अब उसने बोला है एक एडमिन का फोल्डर बना लो, तो एडमिन का फोल्डर मैं बना लेता हूं। एडमिन का फोल्डर बाहर ही बनाना, तो ये बन गया एडमिन का फोल्डर। अब एडमिन के अंदर एक उसने बोला index.php, ठीक है भाई, एडमिन के अंदर जा करके index.php क्लिक कर दिया मैंने, और फिर login.php, यहाँ लॉगिन फाइल एंड देन queries.php, ये तीन फाइलें क्रिएट कर लेना। ठीक है। अब देखो index.php, अब यहाँ पे ना ध्यान देना, जो एसेट्स है, इंक्लूड्स है, फोल्डर है, जस्ट इनके नीचे ये index.php, ये आपका होम पेज है। तो यहाँ पर देखो क्रिएट करने से पहले इन तीनों को क्लोज कर देना, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल बाहर यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ फाइल पे क्लिक करोगे एंड देन, ठीक है, ध्यान रहे किसी फोल्डर के अंदर ना आ जाए। इसी तरीके से contact.php भी हम लोग यहाँ बाहर क्रिएट करेंगे, ये कर दिया मैंने। उसके बाद प्रोसेस query.php, ये भी मैंने कर दिया क्रिएट। ठीक है। तो भाई इसने जो स्ट्रक्चर मुझे दिया था वो स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक। आगे चलते हैं। अब इसने मुझे डेटाबेस दिया, सॉरी, पहले config.php। अब देखो ये config.php क्या होता है, इसके नाम ना अलग अलग हो सकते हैं। ये एक तरीके का कनेक्शन होता है, कनेक्शन डेटाबेस का आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्शन बनाता है। ये कैसे कनेक्शन बनाता है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, config.php, con.php, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, इवन database.php भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब ये काम कैसे करेगा, देखो मैं क्या करूंगा, config.php को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आता हूं मैं config पे, इंक्लूड्स में था, इंक्लूड्स में गया, config पे गया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ठीक है। अब सवाल ये अब देखो यहाँ पे एक एरर आपको दिख सकती है, तो इस एरर को देखो मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा। यहाँ मैंने क्लिक करा, यहाँ स्टार दिखाई दे रहा है, स्टार पे गया मैं, और फिक्स यूजिंग को पायलट, तो इसे एजेंटिक एआई बोलते हैं, जो 2 मिनट में से फिक्स कर देगा। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर दिया इसने फिक्स। देख रहे हो एरर भी आती है ना, तो हैंड टू हैंड वीएस कोड में ये मैजिक है कि 2 मिनट में वो एरर भी रिजॉल्व हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ को पायलट।
कोपायलट का यूज कैसे करते हैं वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा अच्छे से, लेकिन अभी हम इस पे फोकस करते हैं। कोपायलट का भी मैं बता दूंगा आपको। तो अब देखो इस कॉन्फ़िग फाइल में है क्या क्या। लोकल होस्ट क्या है? लोकल होस्ट आपका सर्वर है। अब ये सर्वर क्या है? देखो ये आपका सर्वर है, दिस इज कॉल्ड लोकल होस्ट। ये आप देख रहे हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं लोकल होस्ट। ये आपको देख रहे हो। अब यहाँ पे पोपीना कैफे क्या है? ये एक डेटाबेस का नाम है। जैसे कि मैं यहाँ पे था, यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस, ठीक है, पोपीना कैफे देख रहे हो, इसने यही नाम दिया है पोपीना कैफे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोपीना कैफे 1। पोपीना कैफे 1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एक डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी है, पोपीना कैफे के नाम से है। आप डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब यूजर नेम रूट ही रहने देना, आप चेंज मत करना, क्योंकि जब आप लाइव करोगे तब आप यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। अभी आप लोकली होस्ट कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको ना लोकल एंड ग्लोबल में डिफरेंस बता देता हूं पहले। तो देखो, ये जो सर्वर आप देख रहे हो, ये सर्वर हेल्प करता है आपकी इस वेबसाइट को, जो भी आप वेबसाइट रन करते हो, ये वाली वेबसाइट, इस वेबसाइट को आपके सिस्टम, जिसको हम लोकल बोलते हैं, लोकल सर्वर पे रन कर देता है, लोकल मशीन पे रन कर देता है। आपके फोन में या आपके लैपटॉप में या आपके किसी दोस्तों के लैपटॉप में ये रन कर देता है। कौन रन करता है? ये सर्वर। ये लोकली रन करता है, ये ग्लोबली नहीं करता। अब ग्लोबली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा गोडैडी पे, या फिर होस्टिंगर पे, या फिर किसी और सर्वर पे। मतलब बहुत सारे सर्वर है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं होस्टिंगर यूज करता हूं ज्यादातर। तो समझ में आ गया आपको लोकल सर्वर एंड ग्लोबल सर्वर के बीच में फर्क? क्योंकि ये हम लोकल सर्वर यूज कर रहे हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को पूरा तैयार कर सके, तैयार करके फिर हम इसको ग्लोबली डाल सके, मतलब गोडैडी पे जाकर के या फिर होस्टिंगर पे जाकर के पूरी दुनिया को अपनी वेबसाइट दिखा सके, ठीक है। तो अभी हम लोकली काम करेंगे। तो आपको मुझे क्लियर कर दो, लोकल सर्वर एंड ग्लोबल सर्वर में फर्क समझ में आ गया? गुड, थैंक यू सो मच अक्षय। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ अपने एडिटर पर, ठीक है ना। ये रहा मेरा एडिटर। तो अब देखो, ये मेरा डेटाबेस का नाम है। आपका जो भी डेटाबेस का नाम है ना, इस पे जस्ट क्लिक करना, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करके आप चलोगे डेटाबेस के पास। ये रहा आपका डेटाबेस, देख सकते हो, ठीक है। मैंने नाम क्यों चेंज करा? क्योंकि पोपीना कैफे नाम से पहले से ही मेरे पास डेटाबेस था, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज किया है, पोपीना कैफे 1। अब मैं जाऊंगा डेटाबेस पे। डेटाबेस पे जाने के बाद मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे न्यू। सबसे टॉप पे आप देख रहे हो यहाँ पे न्यू, न्यू पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक। यहाँ पे लिखा है डेटाबेस नेम, यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉपी एंड पेस्ट। जैसे आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे, यहाँ पे क्रिएट का बटन दबा, क्रिएट का बटन आएगा, क्रिएट का बटन दबा देना और ये आपका डेटाबेस क्रिएट कर देगा। आप ये देख सकते हो, पोपीना कैफे 1, ठीक है। हालांकि इसने कुछ अलग से ही क्रिएट कर दिया, बट चलो कोई नहीं, ठीक है। अब डेटाबेस पे जा करके ना, ये जो देखो, जैसे कि कोई भी आपका डेटाबेस है, ये प्लस का आइकन क्लिक करना तो आपका ना डेटाबेस एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन अभी उसमें कोई टेबल नहीं है, तो अब आगे क्या करना है वो देखो। आप अपने ना डेटाबेस स्कीमा पे आ जाओ। आपको डीप सीक ने डेटाबेस स्कीमा दिया होगा, इस टाइप का दिख रहा है, इस तरीके का, क्रिएट टेबल, क्वेरीज, क्रिएट टेबल, एडमिन, इस तरीके का आपको उसने टेबल दी होगी। प्लीज मुझे बताओ, ठीक है, गुड। तो एक देखो, क्रिएट कैसे करेंगे ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ना, ये यहां से लेके यहां तक इतना ही कॉपी करना है। स्टार्टिंग देखो, लिखा है कैपिटल में क्रिएट टेबल क्वेरीज, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट एंड देन क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कोमा लगा पड़ा है, तो यहीं तक आप कॉपी करोगे, बिल्कुल ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा, कॉपी मत कर लेना। यहां तक कॉपी कर लेना, ठीक है। यहां तक कॉपी करने के बाद आप आना वापस डेटाबेस के पास। यहां तक सबने कॉपी कर लिया, क्रिएट टेबल क्वेरीज, ठीक है। यहां तक कॉपी करने के बाद आप आओ यहां पर डेटाबेस के पास। डेटाबेस के पास जब आओगे तो ऊपर देखो डेटाबेस लिखा है, डेटाबेस के जस्ट बगल में लिखा पड़ा है एसक्यूएल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे आ जाओ, एसक्यूएल पे क्लिक कर दो। एसक्यूएल पे जैसे क्लिक करोगे, ये आपको ब्लैंक पेज दे देगा। ब्लैंक पेज पे कॉपी एंड पेस्ट, आप देख सकते हो, क्रिएट
टेबल क्वेरी समथिंग, ये मैंने दे दिया, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि यहां पे जाने से पहले ना आप अपने डेटाबेस पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये डेटाबेस पे क्लिक कर देना ताकि वो उसी डेटाबेस के अंदर वो टेबल क्रिएट करे। जो भी आपका डेटाबेस का नाम है उस पर क्लिक करना, क्लिक करते के साथ ही इस पेज पे आओगे, फिर एसक्यूएल पे आना, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट करना ताकि वो जो आपकी टेबल है वो क्रिएट हो पॉपिना कैफे। एसक्यूएल एरर दे दिया, ठीक है। यहाँ कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे गो का ऑप्शन आएगा, गो पे क्लिक कर देना। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे आपकी देखो एक क्वेरी नाम की टेबल क्रिएट हो जाएगी आपकी डेटाबेस के अंदर। थैंक यू, ठीक है। मैं अब सेकंड टेबल क्रिएट कर रहा हूं और सेकंड टेबल बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट होनी है। ये मैंने क्रिएट टेबल एडमिन करा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे क्रिएट करोगे। जब आप अपने डेटाबेस को एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे प्लस का आइकन दबा करके डेटाबेस को एक्सपेंड करोगे ना, तो ये एक टेबल आपकी दिखा देगा क्वेरीज नाम की और ऊपर न्यू नाम की क्लिक होगा। तो इस न्यू पर क्लिक करना। जैसे आप न्यू पर क्लिक करोगे अब यहां पर देखो ये ऑप्शन दे देगा। मेक श्योर यहां पे न्यू पे क्लिक करके एंड देन एसक्यूएल पे क्लिक करके एंड देन डेटाबेस पे कॉपी पेस्ट करना। देखो मैंने दोनों टेबल क्रिएट कर दी है, एडमिन एंड क्वेरीज की। आपकी डेटाबेस में उसने एक एडमिन क्रिएट करने के लिए दिया हो तो प्लीज देख लेना। यहाँ पे ना लिखा होगा इंसर्ट इनटू एडमिन यूजर नेम पासवर्ड फुल नेम, ठीक है। अब इसका मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। ये क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे मैं डेटाबेस पे गया, ओके। आ, आप नोटिस करोगे जो मेरा पहले वाला डेटाबेस था जो कि ये था, तो इसमें दो टेबल्स थी। इसमें एडमिन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो एडमिन शो हो रहा है, एडमिन का डेटाबेस, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ठीक। इसी तरीके से ना ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये डीपसीक ने क्या बोला है कि आप जो एडमिन पहला क्रिएट करोगे ना वो मैनुअल एडमिन होगा, मतलब वो आप होगे। तो उसने मुझे बोला है कि इस क्वेरी को रन कर देना है कहां पे, अपने डेटाबेस के अंदर जाना, एडमिन पे क्लिक करना, एडमिन पे क्लिक करने के बाद एसक्यूएल पे क्लिक करना, एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद इस पूरे को रिमूव कर देना, ठीक है। इस पूरे को रिमूव करके कॉपी एंड पेस्ट, ओके। यहाँ पे इंसर्ट इनटू एडमिन अगर आपको दिया है उसने मतलब एडमिन बनाने के लिए कि खुद आप एडमिन मैन्युअली क्रिएट करो तो ये कॉपी पेस्ट कर देना। अब आप बोलोगे कि एडमिन यूजर नेम तो समझ में आ गया, इसने बोला यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड ये हैश की दे दिया इसने। अब ये हैश की को मैं कैसे समझू यार कि ये पासवर्ड है, ठीक है। आप देख रहे हो ये पासवर्ड है, इसने पासवर्ड को हैश की में कन्वर्ट किया हुआ है एनक्रिप्ट करके। और फुल नेम क्या होगा, एडमिन यूजर, ठीक। तो इसने मुझे इसका बताया हुआ है, इसको पहले मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ गो करा, ठीक है। अब देखो एडमिन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो देख रहे हो एडमिन आ गया। अब इसका ये पासवर्ड है क्या, देखो उसने लिखा हुआ है, ये ऊपर लाइन देख रहे हो। उसने मुझे बोला हुआ है कि यूजर नेम एडमिन है एंड पासवर्ड एडमिन 123 है। तो एडमिन 123 की हैश की है, ये जो आप हैश की देख रहे हो ये एडमिन 123 की हैश की है, ओके। तो उसने बोला है कि अगर आप लॉगिन करोगे तो यूजर में एडमिन और पासवर्ड में एडमिन 123। अगर यहां तक आपका क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। मैंने config.php के कोड को पेस्ट कर दिया है यहाँ पे पहले से ही, ठीक है। आगे देखते हैं header.php। देखो हेडर क्या होता है, समझा देता हूं मैं आपको। हेडर पे जाओगे तो देखो इंक्लूड में हेडर की फाइल है header.php, ये मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट, ओके। अब हेडर होता क्या है, जैसे कि ये वेबसाइट है ना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, इसके मैं ना होम पेज पे आ जाता हूं। मैं होम पेज से दिखाता हूं आपको। ये इसका होम पेज था, ओह सॉरी मेरा वो पेज डिलीट हो चुका है। तो कोई भी एक वेबसाइट खोल देता हूं, मैं उस वेबसाइट की हेल्प से आपको बता देता हूं हेडर क्या होता है। मान लो मैं ओपन कर देता हूं, होस्टिंगर को ओपन कर देता हूं, ठीक है। होस्टिंगर की वेबसाइट को तो ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो आप, होस्टिंगर, प्राइसिंग, सर्विसेज, एक्सप्लोर, सपोर्ट, होराइजन, ये ऊपर का हिस्सा पूरा हेडर कहलाता है। तो उसने ऐसा ही हेडर बनाया हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो, पोपिना, होम, मेन्यू, अबाउट, गैलरी एंड कॉन्टेक्ट, दिस इज कॉल्ड हेडर। और फुटर क्या होता है, इस वेबसाइट के बिल्कुल एंड पार्ट में आप जाओगे ना, नीचे वाला जो हिस्सा देखते हो ये, दिस इज कॉल्ड फुटर। ये वाला हिस्सा देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड फुटर।
तो उम्मीद है हेडर एंड फुटर में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हेडर के मैंने कोड लिख दिए हैं, अब बारी है किसकी, इसने मुझे फुटर के कोड दिए हुए हैं, तो मैं फुटर के कोड को कॉपी कर लेता हूं एंड पेस्ट। ओके, हेडर एंड फुटर मैंने डाल दिया। अब इसने बोला स्टाइल डॉट सी एस एस, मतलब ये आपकी डिजाइनिंग है। तो स्टाइल डॉट सी एस एस, एसेट में जाकर के सी एस एस में जाकर के सी एस एस में जाकर के, अब देखो सी एस एस में हमने स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल नहीं बनाई, तो यहां मैं इसको कॉपी करता हूं और सी एस एस के अंदर मैं इस पेज को बना लेता हूं। ठीक है, अब मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूं यहां से एंड देन पेस्ट। ओके, सी एस एस के सारे कोड डाल दिए मैंने। अब देखता हूं इसने मुझे क्या क्या दिया हुआ है। इसने दिया है स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और यहां से मैंने स्क्रिप्ट कॉपी करी मैंने, और जेएस के अंदर गया, मैं जेएस के अंदर जाके मैं फाइल क्रिएट कर देता हूं स्क्रिप्ट डॉट जेएस। यहां से मैंने करा कॉपी एंड यहां से कर दिया मैंने पेस्ट। ओके, ठीक है, ग्रेट। तो मैं होम पेज पे आ रहा हूँ, इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चलते हैं। ये रही इंडेक्स डॉट पीएचपी। ठीक है, उसने एडमिन का इंडेक्स नहीं दिया है, कभी आप एडमिन के इंडेक्स पे डाल दो। तो ये वाला इंडेक्स पेज है, इसको मैंने यहां से किया कॉपी एंड देन पेस्ट। ओके, और हाँ, मैं कंट्रोल एस करके सेव नहीं कर रहा, रीजन बिहाइंड, लास्ट टाइम आपको याद होगा, आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पे ऑटो सेव पे चेक मार्क कर देना। अगर आपने इस पे वीएस कोड एडिटर पे ऑटो सेव पे चेक मार्क नहीं किया तो प्लीज जाके कर देना, ताकि ये ऑटोमेटिकली। अब आते हैं कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी। तो मैं कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी, ये रहा, ये कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी एंड देन प्रोसेस क्वेरी ये रहा मेरा, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब इसने मुझे एडमिन पैनल दिया, एडमिन का लॉगिन डॉट पीएचपी। तो मैं एडमिन पे जाता हूं एंड एडमिन लॉगिन, कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे दिया एडमिन का इंडेक्स डॉट पीएचपी। ठीक है भाई, तो एडमिन का इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये कॉपी पेस्ट एंड देन क्वेरीज डॉट पीएचपी। एडमिन के अंदर ही एक क्वेरीज नाम का पेज था, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद इसने व्यू क्वेरी डॉट पीएचपी एडमिन के अंदर। अब देखो एडमिन के अंदर व्यू क्वेरी डॉट पीएचपी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं दिया था, तो हम इसे क्रिएट करेंगे अलग से। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दिया और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा। ओके, देन आगे क्या दिया है इसने, लॉग आउट डॉट पीएचपी, ये भी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं दिया था इसने, तो मैं लॉग आउट डॉट पीएचपी पे कर देता हूँ। ओके, ये रहा। अब इसके बाद इसने हाँ अपनी तरफ से सब कुछ क्रिएट कर दिया, बट लास्ट में ना इसने देखो कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी का अभी तक नहीं दिया इसने। ये कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी फोल्डर देख रहे हो, सॉरी, अच्छा हाँ इसने दिया हुआ है। ओके ठीक है, एक बार वेबसाइट को रन करके देख लेते हैं। इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आना, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद देखो ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो पीएचपी सर्वर सर्व प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक कर देना। देख रहे हो, इस पे पीएचपी सर्वर सर्व प्रोजेक्ट। ओके, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये वेबसाइट को रन कर देगा। ग्रेट, आप लोगों की वेबसाइट रन कर चुकी है। तो अब देखो, आप नोटिस कर रहे होगे जो इमेजेस उसने मुझे दी थी ना, ये इमेजेस शो नहीं हो रही यहाँ पे, ना तो यहाँ शो हो रही है, ना तो गैलरी में शो हो रहे हैं। देखो गैलरी में कुछ शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, अपने फोल्डर पे मैं जाऊंगा और चेक करूंगा कि भाई मेरे पास जो इमेज रखी हुई थी कैसी थी वो। तो एसेट के अंदर था, एसेट के अंदर इमेजेस। अब देखो मेरे पास जो इमेजेस है उस पर नाम लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। ठीक, और ये जो इमेजेस है कहाँ पे रखी हुई है, इंडेक्स डॉट पीएचपी। अब इसे बोलते हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन क्या होता है कि कोड के अंदर अपने तरीके से आप चीजों को मैन्युअली चेंज कर रहे हो। तो यहां देख रहे हो, अब मैन्युअली चीजों को चेंज कैसे करते हैं मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब और अच्छे से मैं बाद में सिखा दूंगा। अभी सिर्फ इमेज को मैं मैन्युअली चेंज करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है एसेट्स इमेजेस कॉफी डॉट जेपीजी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा भाई 1, कॉफी हटा दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और अक्षय जब तक आप एक काम करो, यहाँ क्रोम पे जाकर के ना, पिक्सल नाम की वेबसाइट है, PEXEL,
ठीक है, pixels.com, इस वाली वेबसाइट से जा करके यहाँ पे लिख देना कैफे, और 5-6 फोटो उठा लेना। यहाँ से कैफे क्लिक करोगे ना, यहाँ से 5-6 फोटो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होती है। 5 या 6 फोटो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके जैसे मैंने यहाँ पे रखी हुई है ना अपने इमेज वाले फोल्डर के अंदर, ऐसी आप वो फोटोज वहां पे डाल दो और उनके नाम रख दो 1 2 3 4 5 6, जो भी रखना चाहो। ठीक है, कैसे करोगे वो तो नॉर्मल सी बात है यार। आप फोल्डर पे जाना, जैसे नॉर्मल जाते हैं फोल्डर पे जाकर के यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना सारी इमेज को डाउनलोड से उठा करके। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो आपने इमेजेस सेव की होगी, अक्सर आपने आई होप सेव कर ली होगी किसी भी नाम से 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 से करी है। तो मुझे मालूम है 1 से 5 तक, तो जहां जहां इमेज है वहां वहां मैं 1 2 3 लिखते जाऊंगा। यहाँ पे इमेज थी तो 1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे भी एक इमेज है तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा। ठीक, 2.jpg हो गया। और कहीं में ये रहा इमेज, 3 कर दूंगा मैं इसे। एंड और कहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, तो यहाँ पे देखो गैलरीज का दिख गया। तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5। अब 6 तो है नहीं तो मैं 1 कर दूंगा वापस। ठीक है, चाहो तो आप एक्स्ट्रा इमेज डाउनलोड कर सकते हो 1 और 2। ठीक है, ये ऑटो सेव में डाला हुआ है मैंने। तो देखो पहले अभी तक इमेज नहीं दिखाई दे रही थी, अब मैं इसे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा सारी इमेज आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हो आप, ये तीनों इमेज दिख रहा है आपको। ठीक, अब देखो इसने गैलरी की जो इमेज है ना कितनी बड़ी कर दी है। तो यहाँ पे वेबसाइट में एरर है, तो मैं चलता हूँ डीप सीक के पास। उसको मैं बोलूंगा कि भाई देख तूने क्या करा है ये। ठीक है, तो देखो मैं गया उसके पास और मैंने उसको बोला था कि भाई देखो ये प्रॉब्लम हुई है थोड़ी सी। तो दिखा देता हूँ मैं एक बार। क्योंकि ये एरर मेरे को तब भी आई थी। देखो मैंने इसको लिखा है प्लीज चेक गैलरी सेक्शन एज देयर इज सम प्रॉब्लम विद इमेजेस। मैंने इसको लिखा है कि भाई इमेजेस में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसे चेक करो। फिर उसने मुझे अपडेटेड सेक्शन दिया है ये index.php। अब उसने बोला है कि भाई ठीक है वो कुछ गलती हो गई होगी। तो इसने मुझे index.php का वो वाला हिस्सा, देखो मैं यहां जाता हूं। ठीक, index.php पे गया, ये रहा गैलरी का सेक्शन और ये रहा डीप सीक का सेक्शन। अब डीप सीक ने बोला है कि जो आपका गैलरी वाला सेक्शन है, मतलब ये वाला पूरा, ये वाला गैलरी का जो सेक्शन है ये वाला, इस पूरे को हटा करके कौन सा लगा दो, ये वाला लगा दो, इसने बोला है। ठीक, तो मैं ठीक है यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया पेस्ट। अब मैं दोबारा से यहाँ पे इमेजेस के नाम रख देता हूँ, मैं जो भी इमेजेस के नाम मैंने रखे थे। यहाँ 3 था, यहाँ मैं कर देता हूँ 4, यहाँ कर देता हूँ मैं 5, यहाँ पर 6, सॉरी 6 है नहीं तो 1, और यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसके बाद इसने मुझे बोला कि भाई कुछ ये गैलरीज की इसने मुझे दी है, इसको भी ऐड कर देना CSS की फाइल में। तो मैं जाता हूँ CSS के पास और उसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ है मेरे पास CSS, ये रहा। ठीक, इसके बिल्कुल नीचे ये कर दी मैंने कॉपी पेस्ट। ओके, अब देखते हैं फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश एंड या, ठीक है, देखो कर दिया मैंने इसने फिक्स। गैलरी की पहली इमेज बड़ी हो रही थी, अब फिक्स हो गई। ठीक है, अब ये बिल्कुल देखो वैसी ही वेबसाइट बनी है जैसी मैंने आपको पहले डेमो में दिखाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करोगे तो ये मेन्यू पे दिखा देगा आर मेन्यू। अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट का सेक्शन दिखा देगा, ये रहा। तो आप जब इस वेबसाइट पे जाओगे तो एक बार ना अपने कॉन्टेक्ट पेज पे जाना और वहां से ना मैसेज डालकर देखना। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख रहा हूँ और उसको ना आप ये सेंड मैसेज करना। ये आपका फॉर्म पेज होगा। ठीक है, इसको मैं फिल कर देता हूँ पूरा किसी भी नाम से। मान लो मैं इस नाम से फिल कर देता हूँ, मुश्ताक PQRS। ठीक है, और कोई भी फोन नंबर, कोल्ड कॉफी, और यहाँ पे कोई भी मैसेज डाल दो। ठीक है, प्लीज लेट मी नो मोर अबाउट योर कैफे। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा देखता हूँ मेरा मैसेज जाता है कि नहीं जाता। तो ये मैंने क्लिक करा तो इसने कोई कंफर्मेशन तो नहीं दिया। लेट्स सी, हम डेटाबेस देखते हैं। डेटाबेस पे मैं गया, क्वेरी पे मैंने क्लिक करा तो यस, आप देख सकते हो क्वेरी में मेरे पास ये डिटेल आ चुकी है। अब एक बार एडमिन पैनल चेक कर देते हैं कि हमारा एडमिन पैनल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से एडमिन क्लिक करूंगा index.php। तो हाँ भाई एडमिन भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडमिन कस्टमर क्वेरी पे हम जाएंगे तो यस, हाँ भाई ये काम कर रहा है। ठीक है,
ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे विद एडमिन पैनल। मतलब एडमिन पैनल भी होगा उस पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, देख रहे हो आज मेरा जो जैम सर्वर है ना वो शट डाउन हो गया। आई होप कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा आप ये लाइव वीडियो में भी देख सकते हो। तो देखो ये एक एरर देख रहे हो, एरर माई एसक्यूएल शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली। तो ये कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसके कई तरीके हैं। तो हाँ, आई थिंक मेरा ये ठीक हो चुका है। और देखो ये मैंने ठीक करा कैसे है, ये तुमने देखा होगा। मैंने नोट पैड पे ये वाली फाइल खोली है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िग पे गया, माई डॉट आई एन आई पे क्लिक करा मैंने, तो मेरे पास ये वाली फाइल ओपन हो गई, ठीक है। इसमें मैंने पोर्ट चेंज कर दिया, ये पोर्ट देख रहे हो। पहले 3306 था, मैंने 3307 कर दिया, यहाँ पे भी 3307 कर दिया। तो ये जा करके चल गया, ठीक है। बट अभी कंफर्म नहीं है कि चला है कि नहीं चला, बिकॉज जब तक इसका ये देखो यहाँ पे आ गया इशू, इसका मतलब वो अभी तक नहीं चला। तो ये एरर ना 100% आपको देखने को मिल सकती है। तो इस एरर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, मैं एक बार और पोर्ट चेंज करके देख लेता हूँ। आई होप कि अब वो ठीक कर दे। जो मैंने 7 करा था ना, मैं वापस से इसको 36 कर देता हूँ, एंड इसको भी वापस से 36 कर देता हूँ। एंड देखते हैं, इसे कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा, फिर दोबारा मैं इसे रन करके देखूंगा, ठीक है, चला है कि नहीं चला। ये मैंने स्टार्ट किया एंड देन इसको भी स्टार्ट करके देखता हूँ मैं ये, ठीक है। ये एरर आपको भी 100% आएगी, आज आए चाहे कल आए चाहे परसों आए। तो देख लो, और अगर भूल जाओ तो दोबारा आप ये वीडियो देख सकते हो। तो देखो यार, इस बार चल गया, ठीक है। मैं एडमिन पैनल ओपन करता हूँ, तो लेट्स सी ये चला, ओ चल गया, परफेक्ट, ठीक है। तो ये कैसे करा मैंने, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कॉन्फ़िग पे क्लिक करना अगर आपका डाउट आ रहा है, तो अगर एरर आपको ऐसी दिख रही है तो माई डॉट आई एन आई पे क्लिक करोगे, सीधा नोट पैड पे ये पेज खुलेगा। इसमें क्या करना है, ये पोर्ट चेंज कर देना, ये वाला पोर्ट दिखाई दे रहा है 3306 है, 3307 कर देना, ठीक है। ये पोर्ट पे रन करा, 3306 पे रन करा, तो आप 77 कर देना, ठीक है। स्टॉप, और ये स्टॉप करके स्टार्ट करना, शायद ये फिक्स कर दे। और तब भी नहीं होता तो एक और इसका सोल्यूशन है, वो भी किसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक। आज हम ब्लॉगिंग की वेबसाइट ऑन करेंगे। और हाँ अभिषेक, आपका मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको फाइल ओपन करनी है, तो आप उसी तरीके से फाइल को ओपन करना। मैं आज ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है। अब ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं आपको ये भी पता लगेगा आज की इस वीडियो में। ब्लॉगिंग होती क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ब्लॉगिंग कराने से पहले। मैं एक गूगल का पेज ओपन करता हूँ। सपोज करो मैं एआई के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेल मी समथिंग अबाउट समथिंग अबाउट एआई, ठीक है। तो देखो ये कितने सारे आपके पास पेज खुलेंगे। पहला देख रहे हो, टेक टारगेट ने एक ये आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल विकिपीडिया ने भी लिखा हुआ है, कोर्सेरा ने भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बिल्ट, ठीक है, बिल्ट इन कोई वेबसाइट है, इसने भी लिखा हुआ है। एक्सेंचर ने भी लिखा हुआ है, एक्सेंचर एक मतलब अच्छी टेक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। इन्वेस्टोपीडिया ने भी लिखा हुआ है। तो देख रहे हो कितनी सारी वेबसाइट है। अब मान लो मैं आईबीएम का खोलता हूँ, ठीक। तो आईबीएम ने, ये देख रहे हो, ये हेडिंग है, ठीक। और फिर एआई की एक पिक्चर आप खुद से लगा सकते हो कि भाई ये ऐसी जो भी आप पिक्चर लगाना चाहो। फिर उसके बारे में देख रहे हो, व्हाट इज एआई, दिस इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। तो आप ना एआई के बारे में पूरा देखो, आईबीएम पूरा डिस्क्राइब करा, तो ये एआई ने ब्लॉग लिखा पड़ा है एआई के ऊपर, जिसे हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स लिखना। अब सवाल ये उठता है कि आईबीएम पैसे का कहाँ से कमा रहा है। तो देखो ये यहाँ पे बगल में शायद एड वर्ड चल रही होगी, तो वहां से पैसा कमा लेता है ये, ठीक है। साइट पे आई डोंट नो चल रही है कि नहीं चल रही। तो हाँ शायद ये साइट वाली नहीं, ऐड तो नहीं है, ऐड शायद इसने नहीं चला रखी, बाकी अदर वेबसाइट ने चला रखी होगी ऐड। बाकी ये सारी ब्लॉगिंग है, ये सब देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड ब्लॉगिंग, ठीक। तो इन फ्यूचर मान लो किसी चीज में आपको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है, तो आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना करके अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो ब्लॉग के थ्रू। मतलब फिटनेस के बारे में अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है कि आप फिटनेस के बारे में कैसे लोगों को बताना चाहते हो, तो फिटनेस की एक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। मतलब जो आपको पसंद हो आप उसके ऊपर बना सकते हो। तो हम भी एक फिटनेस का ही ब्लॉग बना देते हैं, ठीक है। तो
स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको ओपन कर दिया है अपने VS कोड में, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज ओपन कर लेना। ओके, अब चलते हैं हम डीप सीक पे अपने एआई के पास। डीप सीक पे चलता हूं मैं। तो डीप सीक से मैं बोलूंगा कि भाई मुझे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है। ठीक है, मैंने उसको ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना दी। अब मैं उसको ना डिस्क्राइब करूंगा इसको कैसे। मैंने बोल दिया भाई एक तो ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना दो, एंड मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा उसको। तो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, बाकी मैं अभी आपको ये सब दे देता हूँ। तो हाँ, अब क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या बनाता है। बाकी मैं आपको ये भेज देता हूँ। ठीक है, इसने बना दिया है सब कुछ। डेटाबेस भी इसने मुझे दे दिया है। दैट्स ग्रेट। और ये डेटाबेस का कनेक्शन का कोड भी दे दिया है इसने मुझे। डेटाबेस का नाम दिया है इसने फिटनेस ब्लॉग। ओके, दैट्स ग्रेट। फ्रंट एंड होम पेज दे दिया मुझे, ये रहा होम पेज। और पोस्ट डॉट PHP सिंगल पोस्ट व्यू। एडमिन पैनल भी दे दिया। ओके, डैशबोर्ड दे दिया। ठीक है, बना के देखते हैं क्या क्या देता है हमें। एड पोस्ट डॉट PHP, ठीक है। लेट्स सी, इसे काम करने देते हैं। बाकी आ, अगर आप लोगों के ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया है ना इसने, तो इसे क्रिएट कर लो प्लीज। एडमिन पे मैं जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आ गया मैं एडमिन। तो एडमिन का एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ मैं। ठीक है, फिर एडमिन के अंदर उसने बोला है एक तो इंडेक्स डॉट PHP फाइल। ठीक है, मैं क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर एक। फिर इसने मुझे बोला है एक फोल्डर बनाओ इंक्लूड्स का। तो इंक्लूड्स का मैं फोल्डर बना देता हूँ एडमिन के बाहर। ठीक है, ये ध्यान रखना, एडमिन के अंदर मत बना देना, बाहर। तो हाँ, मैंने ये सारी फाइल्स क्रिएट कर ली है। अब देखो अपलोड। अपलोड मतलब जहां पर इमेजेस सारी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये अपलोड फोल्डर भी बाहर आएगा बिल्कुल। तो ध्यान रहे कि ये फोल्डर एक दूसरे के अंदर क्रिएट मत कर देना। अब ये जो इंडेक्स डॉट PHP है, ये जो फाइल है ये बिल्कुल बाहर बनेगी इन सब के साथ। किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं, ये बाहर बनेगी। ठीक है, और यही आपका होम पेज भी होगा, पोस्ट डॉट PHP। ठीक है अभिषेक, अगर वो बाहर गया है कोई बात नहीं, बाद में वीडियो देख लेगा ब्लॉगिंग का। about dot php and then contact dot php। फिर एक CSS का फोल्डर बना लेते हैं। ये फोल्डर बाहर बनेगा इन सब के साथ ही। फिर उसके अंदर CSS के अंदर एक फाइल डालनी है मुझे, स्टाइल डॉट CSS। और एक JS नाम का फोल्डर बनाना है, वो भी बाहर बनेगा। वो CSS के अंदर मत बना देना, JS का फोल्डर बाहर बनेगा। और JS के अंदर मेरे को ये स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल देनी है, तो दे देते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। देखो, चाहो तो आप वन बाय वन करके टेबल क्रिएट करो, या फिर डायरेक्टली पूरा कॉपी करो एंड सीधा SQL पे पोस्ट कर दो। ठीक, चाहो तो आप मैनुअली डेटाबेस क्रिएट करके, जैसे मैनुअली मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करोगे और मैनुअली यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखोगे, जो भी डेटाबेस का नाम है यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसके बाद क्रिएट कर दोगे। फिर ये मैनुअली आप टेबल क्रिएट करोगे, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं पूरे डेटाबेस को ही दे देता हूँ उसको। अब वो मैनुअली मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि मान लो कोई और टेबल ऐड करनी पड़ी आपको, तो उसमें दिक्कत ना हो। बाकी मैं पूरा ये पेज लेकर के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये गो करा मैंने। और ठीक है, तो ये मेरा फिटनेस का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम पेजेस को ले लेते हैं। फिर इसने मुझे सबसे पहले config डॉट PHP दिया है। ठीक है, इंक्लूड्स में जाता हूँ मैं और config डॉट PHP में इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
ओके है। एंड देन अब index.php, ठीक है ना, होम पेज। तो ये आ गया, मैं index.php, ये रहा, इस पे कॉपी पेस्ट। फिर आते हैं हम लोग post.php, देखते हैं post.php कहाँ है, वो ये रहा, ठीक है, ये post.php। एंड देन एडमिन का लॉगिन, एडमिन में जाओगे, एडमिन का एक लॉगिन पेज बनेगा, तो ये रहा। ओके, मैंने एडमिन का लॉगिन बना दिया है। अब उसके बाद एडमिन का डैशबोर्ड डॉट पीएचपी, तो एडमिन के अंदर ही डैशबोर्ड आएगा, ये कर दिया मैंने, ठीक। फिर एड पोस्ट डॉट पीएचपी, एडमिन में ही जाना है, एड पोस्ट पे क्लिक करना है। एंड देन ओके, उसके बाद इसने बोला है स्टाइल डॉट सी एस एस, सी एस एस में हम जाएंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस पे क्लिक करोगे। ओके, स्टाइल डॉट सी एस एस भी बन चुका है मेरा, और ठीक है, इसने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। लास्ट पेज स्क्रिप्ट डॉट जेएस, फिर हम इसे रन करके देखेंगे। इसने हेडर फुटर कुछ भी दिया नहीं है, देखते हैं क्या बनाया क्या नहीं बनाया इसने। तो इंडेक्स पे जाऊंगा मैं, इसको मैं सर्वर प्रोजेक्ट करूंगा, देखता हूँ क्या बना के दिया है। तो भाई देख रहे हो, ये इसने बना के दिया है, एरर भी दे दी है इसने, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, इसने एरर तो शो कर दिया, देखते हैं क्या रिजॉल्व करता है ये क्या नहीं। उससे पहले मैं क्या करूंगा, दे देता हूँ भाई डीपसीक को, उसको बोल देता हूँ ये वार्निंग आ रही है। एंड मैं उसको ये भी बोल देता हूँ, प्लीज क्रिएट द रिमेनिंग पेज यू हैव लेफ्ट बिफोर, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। एंड प्लीज create the remaining page you have left before, ठीक है, मैंने इसको बोल दिया जो तुमने पहले पेज छोड़ दिए थे उनको भी क्रिएट कर दो। तो देखते हैं, होप कि इसका सर्वर डाउन ना हो, बस बाकी तो काम हो ही जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे आके के ना इसकी एक बार एडमिन पैनल का पेज देख लेते हैं। एडमिन पे गया, index.php, तो इज इट वर्किंग और नॉट, लेट्स सी। तो एडमिन पे index.php इसने क्रिएट करके अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम डैशबोर्ड पे चल देते हैं, अगर वो नहीं दिया तो इसने। ओह दैट्स ग्रेट, login.php, यहाँ आ गया login.php, ठीक है। देखते हैं इसने अभी क्या क्या बना के देना है मेरे को ये। तो मैंने बोल दिया अपडेटेड index.php, इसने बोला दोबारा से index.php का वो बना दो, ठीक है ना, ठीक है। और फिर header.php की फाइल बना दी इसने अब, ठीक है, मैं चलता हूँ। इसने बोला इसको दोबारा से अपडेट कर दो, मैं इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड फिर क्या दिया इसने मुझे, header.php का फाइल दे दिया मुझे इसने, तो मैं हेडर पे भी ये कर देता हूँ, ठीक। फुटर का भी दिया है इसने। अब देखो हेडर फुटर क्या होता है, हेडर जो है ना आपका ऊपर का जो बार ऑप्शन देखते हो जहाँ पे होम अबाउट ये सब सेक्शन देखते हो, वो सब हेडर होता है। अबाउट डॉट पी एच पी पता नहीं इसने बनाने को दिया था नहीं दिया था, अच्छा दिया है ये। अबाउट डॉट पी एच पी पे भी क्लिक कर दिया मैंने। तो फिर कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी, ये रहा कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी, ठीक है। उसके बाद है मैनेज पोस्ट, मैनेज पोस्ट का दिया था, हाँ दिया था भाई इसने। तो मैनेज पोस्ट की भी इसने फाइल क्रिएट कर दी है, ये रही मैनेज पोस्ट डॉट पी एच पी, ठीक है। एंड देन लॉग आउट डॉट पी एच पी, लॉग आउट डॉट पी एच पी। उसके बाद क्या दिया इसने, एडमिन के इंक्लूड्स में एडमिन हेडर, एडमिन का इंक्लूड इसने तब नहीं दिया था। चलो ठीक है, हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम रख देते हैं इंक्लूड्स, ठीक है ना। एडमिन के अंदर मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, मेक श्योर, ये कर दिया मैंने, ठीक। उसके अंदर इसने बोला है इसका हेडर बना दो, ठीक है, मैं बना देता हूँ मैं हेडर, और क्या जाता है। यहाँ मैंने क्लिक करा एंड देन ओके। अब इस फाइल को मैंने किया कॉपी एंड देन पेस्ट ओवर हेयर। उसके बाद एडिशनल सीएसएस फॉर एडमिन पैनल,
एड दी स्टाइल टू योर CSS स्टाइल डॉट CSS, मतलब उसी के अंदर बोल रहा है कि भाई इसी के आप, ठीक है कर देते हैं यार, क्या जाता है। जो ये हमारी CSS है, इसमें जाओगे, इसके नीचे ये देख रहे हो, इसको मैंने 2 बार करा कॉपी पेस्ट, ठीक। अब क्या दिया है इसने, फाइनल सेटअप, क्रिएट द डेटाबेस एंड टेबल, हमने वो बना दिया है। ऐड एन एडमिन एडमिन यूजर मैनुअली। अब उसने देखो ये मुझसे बोला है कि एक एडमिन को ना आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, तो ठीक है मैं चलता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ चलता हूँ अपने डेटाबेस पे, ठीक है। डेटाबेस पे चलने के बाद यहाँ पे एक में मैं एडमिन बना देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ इंसर्ट यूजर में, मैं एक एडमिन डाल रहा हूँ जिसका नाम है एडमिन, और पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ 123456789, ठीक है, ये पासवर्ड दे देता हूँ। बाकी एडमिन हमारा यूजर नेम होगा। ये मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो हाँ इसने यूजर में ये क्रिएट कर दिया। ओके, तो एक यूजर हमारा क्रिएट हो चुका है जिसका पासवर्ड है 1 से लेकर 9 तक गिनती, ठीक है। अब एक बार चलते हैं दोबारा से index.php की फाइल देख लेते हैं, index.php। तो देख सकते हो इसने अच्छे से बना दिया है, ठीक है। एक बार मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, तो अबाउट पे ये है, मतलब इतना डिजाइनेबल नहीं बट ठीक ठाक तो हाँ है भाई। कॉन्टैक्ट भी ठीक ठाक है। बाकी अब हम चलते हैं एक बार एडमिन के पेज पे। यहाँ मैं गया एडमिन डॉट इंडेक्स। अच्छा, इसने एडमिन का इंडेक्स अभी बनाया नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक बार डैशबोर्ड पे चलता हूँ इसके, एक बार लॉगिन करके देख लेता हूँ ना क्या दे रहा है। लॉगिन 123456789, तो हाँ डैशबोर्ड पे लेके आ गया, ठीक है। तो वेलकम वेलकम एडमिन, टोटल पोस्ट ये दे रखा है। ऐड न्यू पोस्ट, मैं एक न्यू पोस्ट बनाता हूँ। टाइटल लिखता हूँ मैं कुछ भी मान लो, बेस्ट पुशअप, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ बेस्ट पुशअप, और मैं जाता हूँ किसके पास, मैं जाता हूँ भाई AI के पास, ग्रोक के पास, ठीक। और मैं ग्रोक से बोलता हूँ बेस्ट पुशअप्स के मतलब कुछ आइडिया दे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लीज प्रोवाइड मी सम आइडिया ऑन बेस्ट पुशअप्स, ठीक। तो ये जो मुझे आइडिया देगा मैं वही कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। जब तक मैं एक कोई इमेज इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि सब ओके है कि नहीं है वो पता लगेगा। कंटेंट यहाँ पे डाल दूंगा जो ये मुझे देगा ना, देख रहे हो। अब मैं इसके 2-3 पेज कर लेता हूँ कॉपी। ये मैंने किया कॉपी एंड यहाँ कर दिया मैंने कंटेंट में पेस्ट। लेट्स सी कि ये अपडेट होता है कि नहीं होता। मैं पब्लिश करूंगा पोस्ट, तो यहाँ ना डेटाबेस पे आप देख रहे हो पोस्ट यहाँ पे शो हो जाना चाहिए, तो करता हूँ मैं एक बार। ये मैंने पब्लिश करा तो लेट्स सी होता है। ओह दैट्स ग्रेट, हो गया भाई, देख सकते हो आप। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा एक पोस्ट क्रिएट कर लूंगा। बाकी अभी तो मैं काफी आगे आ चुका हूँ, देख लो पोस्ट में ये पोस्ट भी आपको दिख रही है, ठीक है। अब एक बार जाकर देखते हैं index.php में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहीं से मैं निकलता हूँ index.php, तो देख रहे हो ये आ गया मेरा। यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करूंगा तो कुछ आता है, ओ भाई साहब पूरी आ गई, ठीक है, देख रहे हो पूरा ब्लॉग आ गया। बेस्ट पुशअप, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप फिटनेस की फोटो वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, और पुशअप्स के बारे में सब कुछ लिख दिया। कहाँ से लिखा भाई, AI के, AI से सब कुछ उठाया यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक सी ब्लॉगिंग वेबसाइट मैंने बनाई है, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। मेन तुम्हें डाटाबेस के साथ खेलना आना चाहिए। अगर आप डाटाबेस के साथ खेलना सीख गए तो हाँ आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं।